महिला सम्मान बचत पत्र योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिस योजना के अंतर्गत महिलाओं और लड़कियों को 2,32,000 रुपए से ज्यादा मिलते हैं। और इस महिला सम्मान बचत पत्र योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि 7.5% ब्याज मिलता है और ये ब्याज चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। तो साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना में हम किस तरह से जुड़ सकते हैं, किस तरह से खाता खुलवा सकते हैं। आप अपने नजदीक किसी भी भारतीय डाकघर में खाता खुलवा सकते हैं। महिला सम्मान बचत पत्र योजना हाल ही में घोषणा की गई केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक जमा किए जाते हैं। इस महिला सम्मान बचत पत्र योजना में एज की कोई लिमिट नहीं है। कोई भी लड़की, कोई भी महिला खाता खुलवा सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि खाता कैसे खोला जाता है और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। महिला सम्मान बचत पत्र योजना का खाता आप किसी भी डाकघर में खुलवा सकते हैं। 1.59 लाख डाकघरों में ये योजना उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत 7.5% चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना 2023 के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है और इसे तत्काल प्रभाव से 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध कराया गया है। इस योजना की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है और इस योजना में लड़कियों सहित महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2 साल की अवधि की योजना लचीले निवेश, आंशिक निकासी के विकल्पों के साथ 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ त्रैमासिक चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि हमारे जितने भी रुपए जमा होंगे उस पर 7.5% ब्याज मिलेगा और ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, यानी कि हर 3 महीने में 7.5% हमारा ब्याज होगा और उस पर भी ब्याज मिलेगा और ये आकर्षक और निश्चित ब्याज प्रदान किया जाएगा। ये योजना 31 मार्च 2025 तक है, यानी कि 2 साल की अवधि के लिए है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना के अंतर्गत कोई भी महिला 2 साल के लिए 2 लाख रुपए जमा कर सकती है, यानी कि 2 साल में हम अधिकतम 2 ही लाख रुपए जमा कर सकते हैं। 2 लाख रुपए पर हमें 7.5% ब्याज दिया जाएगा और ये ब्याज चक्रवर्ती होगा। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन महिलाएं इस महिला सम्मान बचत पत्र योजना में खाता खुलवा सकती हैं। एक महिला स्वयं के लिए खुलवा सकती है। अवयस्क लड़की के लिए भी अभिभावक अपनी लड़की के लिए खाता खुलवा सकते हैं। जमा की हम बात करें तो न्यूनतम 1,000 रुपए और 100 रुपए के गुणक में होंगे, यानी कि कम से कम 1,000 रुपए जमा करवाने होंगे और जो भी रुपए हम जमा करवाएंगे वो 100 के गुणक में होंगे, यानी कि 100 से कम रुपए जमा नहीं होंगे। एक खाते में 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। साथ ही मौजूदा खाते और दूसरा खाता खोलने के बीच 3 माह का समय का अंतराल बनाए रखा जाएगा। महिला सम्मान बचत पत्र योजना के अंतर्गत ब्याज की हम बात करें तो जमा प्रति वर्ष 7.5% ब्याज के लिए पात्र होगी। साथ ही ब्याज त्रैमासिक रूप में जोड़ा जाएगा और खाते में जमा किया जाएगा और ब्याज हमें तभी दिया जाएगा जब हम खाता बंद करेंगे, उस टाइम हमें ब्याज दिया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना के अंतर्गत जो हम खाता खुलवाएंगे उस खाते में से हम पैसे कब निकलवा सकते हैं। खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद योग्य शेष राशि का 40% निकासी किया जा सकता है, यानी कि 1 साल में जितने रुपए हम जमा करेंगे उसका 40% रुपए हम इस महिला सम्मान बचत पत्र योजना के खाते से निकलवा सकते हैं। समय से पहले अगर खाता बंद करना हो तो कैसे किया जाएगा। खाता धारक की मृत्यु होने पर, अति अनुकंपा आधार या फिर खाता धारक को जान जोखिम वाली कोई बीमारी होने पर या फिर अभिभावक की मृत्यु प्रासंगिक होने पर इस महिला सम्मान बचत पत्र योजना का खाता बंद किया जा सकता है। अन्यथा महिला सम्मान बचत पत्र योजना का खाता है वो 2 साल में परिपक्व होगा। महिला सम्मान बचत पत्र योजना के अंतर्गत खोले गए खाते का समय अवधि 2 वर्ष के लिए है। 2 वर्ष के बाद में शेष राशि जितनी भी हमारे खाते में होगी वो सभी हमें वापस कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। और महिला सम्मान बचत पत्र योजना में निश्चित ब्याज दिया जाएगा, यानी कि 7.5% ही ब्याज दिया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि अगर हमें महिला सम्मान बचत पत्र योजना में खाता खुलवाना हो किसी भी डाकघर में तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरह से हमें फॉर्म भरना होगा। तो खाता खोलने के लिए सबसे पहले एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा
और उस फॉर्म के साथ में केवाईसी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाना होगा। और अगर नया खाताधारक के लिए केवाईसी फॉर्म भरना होगा, पे इन स्लिप जमा करवानी होगी या फिर चेक के साथ निकटतम डाकघर में आपको रुपए जमा करवाने होंगे। आप अपने नजदीक किसी भी पोस्ट ऑफिस में महिला सम्मान बचत पत्र योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं और कम से कम 1000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए जमा करवा कर इस योजना में जुड़ सकते हैं। इस योजना में सबसे बड़ी खास बात यह है कि त्रैमासिक ब्याज दिया जाएगा और ब्याज है वो मूलधन पर ही दिया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना के अंतर्गत हमें खाता खुलवाने के लिए कौन सा ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा और फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा। ये फॉर्म आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप पोस्ट ऑफिस में जब खाता खुलवाने जाएंगे तो उस टाइम भी आपको ये फॉर्म दे दिया जाएगा। इस पूरे फॉर्म को पेन से भरना होगा। यहाँ पर हम कौन सी पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा रहे हैं उस पोस्ट ऑफिस का नाम, उसके बाद में यहाँ पर फोटो चिपकाई जाएगी जिसका भी महिला सम्मान बचत पत्र योजना में खाता खुलवा रहे हैं उसकी फोटो चिपकेगी। अगर आवश्यक है तो अभिभावक की फोटो यहाँ पर चिपकानी होगी। उसके बाद में जिस महिला का हम खाता खुलवा रहे हैं उसका नाम, या फिर अगर महिला की उम्र 18 वर्ष नहीं है, आवश्यक है तो यहाँ पर जो भी गार्जियन है उसका नाम भरा जाएगा। अगला स्टेप है अकाउंट होल्डर टाइप, यानी कि सेल्फ दिया गया है, माइनर थ्रू गार्जियन है या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड थ्रू गार्जियन दिया गया है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर महिला की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है तो सेल्फ सेलेक्ट करना होगा। अगर 18 वर्ष से कम है तो माइनर थ्रू गार्जियन सेलेक्ट करना होगा। इस पर पेन से राइट का चिन्ह लगाना होगा। अगर हम ये खाता महिला सम्मान बचत पत्र योजना का सिंगल खुलवाना चाहते हैं तो सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा हम जॉइंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन जॉइंट में डबल फोटो चिपकानी होगी। हम जिस भी बालिका का खाता खुलवा रहे हैं अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो उनके डेट ऑफ बर्थ से संबंधित सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, और यहाँ पर डिटेल भी भरना होगा और रिलेशनशिप भी लिखना होगा, मदर फादर ब्रदर जो भी है, सिस्टर। उसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में हम कितने रुपए जमा करवा कर ये खाता खुलवा रहे हैं। अधिकतम 2 लाख रुपए तक ही जमा करवा सकते हैं। तो हम 50,000 60,000 जितने भी रुपए जमा करवा रहे हैं वो रुपयों की संख्या यहाँ पर भरनी होगी। और एक महिला के नाम से 2 लाख रुपए तक हम महिला सम्मान बचत पत्र योजना के अंतर्गत कितने भी खाते खुलवा सकते हैं। मान लीजिए अगर हम 50 हजार रुपए जमा करवा कर महिला सम्मान बचत पत्र योजना में खाता खुलवाते हैं तो हम 4 खाते खुलवा सकते हैं। हम जितने भी खाते खुलवाएंगे उनकी राशि 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 लाख रुपए तक ही हम कितने भी खाते खुलवा सकते हैं, लेकिन एक दूसरा खाता खुलवाने के बीच में कम से कम 3 महीने का अंतर होना चाहिए। उसके बाद में नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जिसका भी हम खाता खुलवा रहे हैं या फिर जिसका भी हम इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे हैं उसका नाम, मदर फादर या फिर हस्बैंड का नाम, उसके बाद में जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन नंबर, उसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर आईडी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट लगाना होगा और एड्रेस प्रूफ के लिए भी डॉक्यूमेंट लगाना होगा। जैसे आधार कार्ड हो गया एड्रेस प्रूफ के लिए और आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इस तरह से हमें 2 डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। इस महिला सम्मान बचत पत्र योजना में खाता खुलवाने वाले का पैन कार्ड बना हुआ होना जरूरी है। पैन कार्ड के बिना ये खाता नहीं खोल सकते हैं। अगर बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम है, लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो अभिभावक के नाम से यह खाता खोला जाएगा और अभिभावक का पैन कार्ड लगाया जाएगा। अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है तो उसका पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। और एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या फिर जॉब कार्ड, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है जिस पर हमारा पूरा एड्रेस है वो डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पर जिसके भी नाम से हम खाता खोल रहे हैं उसका हस्ताक्षर होगा। यह डिक्लेरेशन दिया गया है। यहाँ पर हम कौन सी योजना के अंतर्गत खाता खुलवा रहे हैं उस योजना को यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा, या फिर यहाँ पर योजना का नाम लिखा जाएगा, जैसे MSSC यानी कि महिला सेविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद में किस तारीख को हम खाता खुलवा रहे हैं, कितने रुपए जमा करवा रहे हैं, अकाउंट नंबर क्या है, और यहाँ पर पूरी डिटेल भरी जाएगी। और यहाँ पर जिसका भी हम खाता खुलवा रहे हैं खाताधारक का हस्ताक्षर होगा, डेट यहाँ पर भरी जाएगी। नॉमिनेशन के लिए भी यहाँ पर डिटेल भरी जाएगी, यानी कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना में हम खाता खुलवा रहे हैं तो नॉमिनी की डिटेल भी यहाँ पर भरना जरूरी होगा। नॉमिनी की डिटेल भरने के बाद में यहाँ पर तारीख लगाई जाएगी, जिस दिन हम ये फॉर्म जमा करवाएंगे वो तारीख लगाई जाएगी। और यहाँ पर हमारा स्थान का नाम और यहाँ पर फिर से हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो भी खाताधारक है उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे।
महिला सम्मान बचत पत्र योजना में हमें सिर्फ इतना ही भरना है, यानी कि 2 पेज का फॉर्म है और 2 पेज में हमारी बेसिक डिटेल ही भरना है। उसके बाद में ये सब कुछ डिटेल पोस्ट ऑफिस के द्वारा भरी जाएगी और यहाँ पर स्टाम्प लगाई जाएगी, डेट लगाई जाएगी और हमारा फॉर्म जमा हो जाएगा। जैसे हमारा फॉर्म जमा हो जाएगा तो हमें इस तरह की एक पासबुक दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके मन में महिला सम्मान बचत पत्र योजना से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। महिला सम्मान बचत पत्र योजना में हमें लगभग 16,000 रुपए हर साल ब्याज दिया जाएगा अगर हम 2 लाख रुपए एक साथ जमा करते हैं तो, और 2 साल में हमें लगभग 32,000 रुपए ब्याज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना में हम खाता कैसे खोल सकते हैं, हमें क्या बेनिफिट होंगे और क्या क्या पात्रताएं हैं। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।